नमस्कार प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आप सभी की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एक टीचिंग एग्जाम जैसे कि सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट, उत्तराखंड टेट, बिहार टेट, एमपी टेट, इन सभी में आपको ज्योमेट्री टॉपिक देखने को मिलता है। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को भी मिलते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि इस टॉपिक के प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उसका एक तो रीज़न ये है कि आप देखें तो ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। दूसरी बात कि आपको कोचिंग में ये टॉपिक बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया नहीं जाता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर यदि हम इस टॉपिक को आसानी से पढ़ना चाहते हैं, अच्छा स्कोर इस टॉपिक में करना चाहते हैं, तो हमें इस बात को समझना होगा कि आपके प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं और किस किस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से कम समय में इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं और एग्जाम में अच्छा स्कोर इस टॉपिक से कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम ज्योमेट्री टॉपिक में सीखेंगे पूरक कोण और समपूरक कोण क्या होता है, और इससे जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं सभी प्रश्न हम पढ़ेंगे। जितने प्रश्न पूछे गए का मतलब है सीटेट, यूपी टेट, जितने भी टेट एग्जाम होते हैं सभी के प्रश्न आपके साथ मिलकर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का अशोका द एग्जाम गुरु में। मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त विजय मौर्य। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आइए अब देखते हैं पूरक कोण, जिसको हम कोटि पूरक कोण भी कहते हैं, और समपूरक कोण क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पूरक या फिर कोटि पूरक कोण क्या होता है, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। यदि दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो ऐसे दोनों कोणों को कोटि पूरक कोण या फिर पूरक कोण कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि यदि दो कोण, एक एंगल आपका ए मैंने बोल दिया और प्लस दूसरा एंगल मैंने बी बोला, अगर इन दोनों का सम या योगफल अगर 90 अंश होता है तो ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, आपके कोटि पूरक या फिर पूरक कोण कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर प्यारे साथियों इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि 40 डिग्री एक एंगल है और एक आपका 50 डिग्री एंगल है, तो मैं अगर कहूँ ये दोनों पूरक कोण होंगे या नहीं होंगे, तो आप समझ सकते हैं एक 40 डिग्री है और एक आपका 50 डिग्री है। इन दोनों का जो योगफल हो रहा है वो कितने डिग्री का हो रहा है, वो आपका 90 अंश का हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री और आपका 60 डिग्री, ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, कोटि पूरक कोण होंगे। कई बार सवाल आपको देखने को मिल जाता है कि कोई एंगल दिया, जैसे मान लो मैंने बोला कि 25 डिग्री है का पूरक कोण क्या होगा, पूरक कोण क्या होगा। तो आप क्या करोगे, कैसे निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो कि भाई दोनों कोणों का योगफल कितना होता है, 90 डिग्री होना चाहिए। अब एक कोण आपके पास कितना है, 25 है, तो दूसरा जो पूरक कोण है वो कैसे निकालोगे, 90 में से आप 25 घटा दोगे, बहुत सिंपल सी बात। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 65 डिग्री हो जाएगा। तो अब 25 डिग्री का पूरक या कोटि पूरक कोण कितना हो गया, 65 हो गया। और 65 का अगर पूछेंगे तो क्या हो गया, 25 हो गया। 65 का पूरक या कोटि पूरक कोण कितना हुआ, 25 हुआ। मतलब 25 और 65 एक दूसरे के पूरक या फिर कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, ऋजु कोण या फिर जिसको हम बोलते हैं संपूरक, ऋजु पूरक या फिर संपूरक कोण क्या होता है। इसमें बहुत सिंपल सी बात समझने की यह है कि जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो ऐसे दोनों कोण हमारे ऋजु पूरक या फिर संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैंने एक एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल आपका कितना होगा, 150 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का योगफल देखो 180 हो रहा है, 150 और 30 कितना, 180। तो ये दोनों कोण क्या हो गए, एक दूसरे के संपूरक कोण हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, मान लीजिए लिखा मैंने
50 डिग्री। तो दूसरा कितना हो जाएगा आपका, बहुत सिंपल सी बात, 130 डिग्री। मतलब ये दोनों कोण कैसे हो गए, 50 और 130 समपूरक कोण हो जाते हैं। अगर मैं बोलूं कि भाई एक एंगल आपका कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री का आपको समपूरक कोण निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 180 में क्या करोगे, 180 में से आप सीधे सीधे इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 120। तो 120 जो है 60 का समपूरक कोण कहलाएगा। या हम यूं बोल सकते हैं कि 60 और 120, 60 डिग्री और 120 डिग्री एक दूसरे के क्या है, समपूरक कोण है। मतलब यहां से अगर आपका किसी एंगल का पूरा कोण पूछा जाए तो 90 में से उतने ही आपको माइनस कर, जैसे मान लो कोई थीटा एंगल दे रखा है तो 90 में से माइनस करके आप क्या निकाल सकते हो, पूरा कोण निकाल सकते हो। और यहाँ पर 180 में से अगर आप माइनस करोगे थीटा को, थीटा का मतलब यहाँ पे कोई एंगल हो सकता है, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, समपूरक कोण निकाल सकते हो। बहुत सिंपल सी बात, ये आपको समझ में आई होगी। अब मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे सवाल आपके इस पूरक और संपूरक कोण से पूछे गए हैं, तो इनको हम लोग करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ में। तो आइए अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां पर मैंने आपके क्वेश्चंस बना रखे हैं। हर एक सवाल को करेंगे आपके साथ मिलकर लास्ट तक। चलिए मेरे प्यारे साथियों, ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है, उस कोण की माप बताइए जो अपने संपूरक कोण के बराबर होगा। बहुत आसान सा सवाल है। संपूरक कोण में क्या होता है, दो कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो अब कोण संपूरक कोण के बराबर कब होगा, जब 90 डिग्री होगा एक कोण, तो इसका संपूरक कितना हो जाएगा, इसका संपूरक भी 90 ही होगा ना, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, 180 में से आप 90 घटाओगे तो 90 बचेगा। तो जब 90 एक कोण है तो उसका संपूरक क्या हो गया, 90 डिग्री होगा। और ये दोनों कैसे हैं, बराबर है। वही बोला गया है, ऐसा कोण बताइए जो अपने संपूरक कोण के बराबर हो। तो ये कोण जो है 90 अंश जो है, इसका संपूरक भी 90 होगा और दोनों कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, हरियाणा टेट आपका 2011 में पूछा हुआ ये सवाल था। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल क्या है, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटिपूरक कोण के बराबर है। देखो ये यूपी टेट 2013 में पूछा हुआ सवाल है। तो कोटिपूरक कोण में क्या होता है, दो कोणों का योगफल कितना होता है, 90 अंश होता है। अब दो कोण बराबर ये हो जा रहा है इस तरह से 45 डिग्री। मतलब अगर एक कोण 45 है तो उसका कोटिपूरक 45 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 90 में से हम कितना घटाएंगे, 45 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 45। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत सिंपल सी बात है, कोटिपूरक कोण के बराबर कौन सा कोण हो गया, 45, क्योंकि 45 का कोटिपूरक 45 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाओ। अच्छा सवाल है, यूपी टेट 2016 में पूछा हुआ सवाल प्राइमरी में। तो आपका क्या है, 138 अंश के संपूरक का कोटिपूरक, समझिएगा 138 का संपूरक, उसका कोटिपूरक। समझ में आ रहा है, मतलब दोनों ही बातें पूछ ली गई हैं इसमें। 138 का संपूरक, तो संपूरक कैसे निकालते हैं, 180 में से आप 138 घटाओगे तो हमें मिल जाएगा क्या, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण हमें कितना मिलेगा, यहाँ से 42 डिग्री मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसका क्या निकालना है, अब इसका निकालना है हमें कोटिपूरक। और कोटिपूरक कैसे निकालते हैं, 90 में से घटा के निकालते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 48 डिग्री। 48 डिग्री का मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आई थिंक सबको समझ में आया होगा सवाल। अगला सवाल है, यदि दो कोटिपूरक कोणों में अनुपात 2:3 है तो वे कोण होंगे। आपको बोला गया है दो कोटिपूरक कोण हैं जिनमें अनुपात 2:3 है। तो अब इसमें कोण हमें मानने पड़ेंगे। पहला कोण हम मान लेते हैं 2x और दूसरा मान लेते हैं कितना, 3x। बात सबको समझ में आ रही होगी। अब आपको पता है कोटिपूरक कोणों का योगफल होता है 90 अंश। तो हमने इन दोनों को जोड़ लिया और 90 अंश के बराबर कर दिया। बात सबको समझ में आ रही, क्योंकि दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 अंश, तभी कोटिपूरक कोण होंगे। तो यहाँ पर 5x बराबर हो गया कितने के, 90 अंश के बराबर हो गया। 5 से काट दिया हमने तो x का मान हमारे पास मिला 18
अंश, x का मान कितना मिला 18 अंश। बात सबको समझ में आ गई होगी। अब हमसे पूछा गया है दोनों कोण, तो पहला कोण हमारे पास 2x है, तो 18 यहाँ पर x का मान रखोगे तो 18 दूनी हो जाता है कितना 36 अंश। अब हमें निकालना क्या है 3x का मान, तो 3x बराबर हो जाएगा 3x का मान 18, 18 तिया कितना हो गया 54 अंश। तो पहला कोण 36 अंश, दूसरा कोण आपका 54 अंश। तो 36 और 54 आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जा रहा है। बताओ सबको सवाल समझ में आ गया होगा। चलो अगले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है और y एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के समान है। तो मैंने बताया था कि भाई ऐसा कोण कौन सा जो पूरक कोण के समान है, तो 45 अंश हुआ या नहीं हुआ बताओ। संपूरक कोण के समान है, y एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक कोण के समान है, तो हमने अभी पढ़ा हुआ है, ठीक है, सवाल भी करा हुआ है, जो अपने संपूरक कोण के समान है वो 90 अंश हो गया, और पूरक कोण के समान या कोटि पूरक के समान कौन सा होता है 45 होता है। तो आपको निकालना क्या है 2x प्लस 3y, क्या निकालना है 2x प्लस 3y। तो x का मान यहाँ 45 रख दो और y का मान कितना रख दोगे, y का मान आप यहाँ पर 90 रख दोगे। बहुत सिंपल सी बात। तो 45 दूनी 90 प्लस 9 × 27 मतलब आपका 90 तियाँ हो जाएगा 270। अब इनको जोड़ोगे ना मेरे प्यारे साथियों तो आपका हो जाएगा 360। कितना 360। ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही जवाब हो गया। ये आपका सही जवाब हो गया। एक बार और इसको समझ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे क्या है x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान, तो पूरक या कोटि पूरक बात एक ही होती है। तो मैंने बताया था कोटि पूरक के समान कौन सा होता है 45 अंश होता है, और संपूरक के समान कौन सा होता है 90 अंश होता है। तो संपूरक के समान आपका y है, तो y आपका 90 हो गया। आपसे 2x प्लस 3y का मान पूछा गया था, तो x का मान यहाँ 45 रखा मैंने, ठीक है, और y का मान यहाँ पे कितना रखा 90 रखा। तो 90 तियाँ होता है 270 हो जाएगा, 45 दूनी 90, दोनों को जोड़ा 360, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो गया। सबको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल क्या है, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। बहुत ही बढ़िया सवाल, इस तरह के सवाल आते भी हैं। एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना। ध्यान से देखना, एक कोण मान लो आपका x है, इसका संपूरक कोण क्या होगा, इसका संपूरक कोण, इसका संपूरक निकालोगे तो हम 180 में से घटा के ही तो निकालते हैं नहीं निकालते। हमने कोण यहाँ पर x मान लिया, तो अब संपूरक कोण कैसे निकालोगे 180 में से घटा के निकालोगे, तो 180 माइनस x हो जाएगा। अगर हम इसका पूरक कोण निकालें, पूरक कोण कैसे निकालते हैं 90 में से घटा के निकालते हैं, 90 में से घटा के निकालते नहीं निकालते। तो इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आई होगी अब तक। किसी कोण हमने मान लिया, कोई कोण हमने मान लिया यहाँ पर x, और x का संपूरक 180 माइनस x। पूरक क्या होगा हमारा, कोटि पूरक या पूरक क्या हो जाएगा 90 माइनस x हो जाएगा उसी कोण का। अब कह रहे हैं कि जो हमारा संपूरक कोण है, जो हमारा संपूरक कोण है, संपूरक कोण हमारा ये कोटि पूरक कोण का 3 गुना, कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। ये इस तरह से बन रहा है, संपूरक कोण 180 माइनस एक्स, कोटि पूरक 90 माइनस एक्स का 3 गुना है। तो इतनी बात आपको समझ में यहाँ पर आई होगी, ठीक है। एक सेकेंड अभी रुकिएगा, हाँ इस तरह से। तो अब गुणा कर लो 180 माइनस एक्स बराबर 90 तियाँ 270 और माइनस कितना 3x, ठीक है। x वाले टर्म एक तरफ लाओगे तो आपका हो जाएगा 3x माइनस एक्स और 270 माइनस 180। तो यहाँ पर 2x बराबर आपका बचेगा कितना, आपका बचेगा 90 बचेगा, ठीक है। 2x बराबर 90, तो x बराबर हो जाएगा 2 से काटोगे तो 45 मिलेगा। तो x बराबर 45 आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर समझ सकते हो भाई कि यहाँ पर 180 माइनस एक्स और 270 माइनस एक्स, तो 3x को आप इधर लाए तो प्लस का 3x हो जाएगा, 3x माइनस एक्स, और 180 को आप इधर ले जाओगे तो 270 माइनस 180, तो 2x बराबर 90, x बराबर 45। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया। बहुत ही बढ़िया, शानदार। अगला सवाल देखो,
ये रहा अगला सवाल, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 अंश है तो दोनों कोण बताने हैं। एक बात बताओ, आपको पता है दो कोटि पूरक कोण का योगफल कितना होता है, 90 होता है, और यहाँ पर अंतर दे रखा है कितना, 40। तो इसको ऑप्शन से भी करने का प्रयास कर सकते हैं, एक बार हम करना चाहें तो। देखो इसमें देखो इनका अंतर 40 है क्या, अंतर कितना होना चाहिए, दोनों कोणों का अंतर होना चाहिए कितना, 40। अगर आप 65 में से 35 घटाओगे तो आपका 30, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। अगर यहाँ पे देखो तो आपका बी ऑप्शन 70 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये आपका 40, ये आंसर हो सकता है। लेकिन एक बात समझिए, इनका योगफल भी कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए, क्योंकि कोटि पूरक कोणों का योगफल 90 अंश होता है, नहीं होता। तो 70 और 30 कितना यहाँ पर आपका 100 जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अंतर तो इसमें भाई मेरे बी ऑप्शन में अंतर तो 40 हो रहा है, लेकिन आपको पता है कोटि पूरक कोण तभी होंगे जब दोनों का योगफल कितना हो जाए, 90। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर नहीं हो सकता। अगर हम ऑप्शन नंबर सी देखें तो 65 अंश में से 25 अंश घटाओगे तो आपका 40 अंश हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बहुत ही शानदार सी बात है, 40 अंश हो रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। इसके अलावा एक कंडीशन हमारे पास और है, वो कंडीशन क्या है कि दो कोटि पूरक कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 90 अंश होना चाहिए। तो 65 और 25 कितना होता है, 90 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही, क्योंकि दोनों ही कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड हो रही हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका अंतर जो है 40 आ रहा है, और कोटि पूरक कोणों का योगफल भी आपका 90 हो रहा है। जबकि इसमें देखो ऑप्शन नंबर डी में आपका अंतर तो 40 हो रहा है, लेकिन योगफल 180 जा रहा है, और योगफल कितना होना चाहिए दोनों कोणों का, 90 अंश होना चाहिए। इसका मतलब डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो गया। अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो कि आपका मन है कि सॉल्व करके बताओ सर मेरे को, तो सॉल्व कैसे करेंगे, दो कोण मान लो हमने मान लिए एक्स और वाई, तो इनका अंतर आपका 40 दे रखा है, और योगफल कितना है, योगफल आपका जो होता है कितना होता है, 90 अंश होता है, नहीं होता। बहुत सिंपल सी बात, होता है 90 अंश, नहीं होता, बिल्कुल होता है। दोनों को जोड़ लिया, 22 से 22 कट गया तो 2x बराबर हो गया 9 4 13 मतलब 130। तो 2 से काटो कितना हो जाएगा, 65 अंश। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका 65 अंश। आपका देखो 65 अंश केवल इसी में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर सकते हो डायरेक्टली। अगर दूसरा कोण निकालना चाहते हो तो किसी इक्वेशन में इन दोनों में से किसी एक में रख के निकाल सकते हो। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है ना, तो तुरंत जो है आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताइएगा। तो ये आपके कोटि पूरक और संपूरक कोण से जितने भी सवाल पूछे गए थे, सबके सब सवाल मैंने आपको करा दिए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल थे, ठीक है। इस तरह के सवाल बार बार रिपीट भी होते हैं, देखने को मिलते भी हैं। छोटा सा कंसेप्ट था, आसान सा कंसेप्ट था, लेकिन फिर भी आप सवाल गलत करते थे। उम्मीद है अब आप सवाल गलत नहीं करोगे। इसी तरह की और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे आप सभी साथियों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताइए कि अशोका एग्जाम गुरु पे आपके लिए लगातार वीडियो हम लोग लाते रहे हैं पहले भी, और लगातार आपको मिलती रहेंगी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और बताइए कमेंट करके क्लास कैसी लगी। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।